जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ट्रेन ब्रेन पर। दोस्तों, इससे पहले ही क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 21 तक पढ़ा था। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 22। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास पेन और कॉपी लेके जरूर बैठेंगे, ताकि आप मेरे बनाने से पहले क्वेश्चन को खुद से एक बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद ही आप मेरे द्वारा किए गए सॉल्यूशन को देखेंगे। दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है एक व्यक्ति ने 1350 में दो घोड़े खरीदता है। एक घोड़े को 6% हानि सहकर बेचता है एवं दूसरे को 7.5% लाभ लेकर यदि पूरे कारोबार में ना तो लाभ होता है ना हानि, तो हानि पर बेचे गए घोड़े की कीमत क्या थी। ठीक है दोस्तों, ये दो मेथड से बनेगा दोस्तों, एक होगा एलिगेशन, दूसरा होगा रेशियो मेथड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लाभ और हानि का रेशियो क्या है पहले वो ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इधर लिखते हैं प्रॉफिट यानी कि 7.5% का क्या है दोस्तों, प्रॉफिट। तो इतना प्रॉफिट हो गया, पी परसेंट कट जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। बराबर जो है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, यानी कि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 6% लिखने की जरूरत नहीं है, लॉस जो है इतना के बराबर होगा। ठीक है ना, तो P/L, प्रॉफिट के सामने 6 और लॉस के सामने 7.5, तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10। ठीक है, अब 5 से तो कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 15 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में। तो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो क्या आएगा दोस्तों, 2 दूनी के 4 और 5, 4 और 5 का रेशियो आ गया दोस्तों। तो यही जो रेशियो होगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने मान लिया ना, प्रॉफिट लॉस नहीं, सॉरी, मान लेंगे एक व्यक्ति ने इतना 2 घोड़े खरीदे, एक को इतना मतलब लाभ पे और इतना मतलब हानि पे बेचा है, यानी कि दोनों का जो क्रयमूल होगा वो कैसे निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई का रेशियो क्या आ जाएगा, 4 और 5 आ जाएगा। तो दोस्तों यही 4 और 5 जो होगा दोस्तों, वो आपका किसके बराबर होगा, 4 और 5 कितना, 9 जो है आपका वो 1350 के बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, हानि पर बेचे गए घोड़े की कीमत क्या है। तो हानि पर बेचे गए घोड़े को क्या माने थे हम लोग, वाई माने थे। तो वाई का वैल्यू क्या आया, 5 आया है। तो हम लोग 5 बराबर क्या होगा वो निकाल लेंगे, यानी 1350 बटा में 9 गुना 5। ठीक है, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 15 को 5 से गुना करोगे आ जाएगा 75,750, यानी कि हानि में बेचे गए घोड़े की कीमत कितना है दोस्तों, 750 रुपये है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा मेथड है दोस्तों जो एलिगेशन मेथड है, ये भी देख लीजिए। एलिगेशन मेथड क्या है दोस्तों, तो पहला बोल रहा है कि 7.5% के लाभ हो रहा है, यहाँ पे ये प्रॉफिट बेचा गया है, और यहाँ पे कितना लॉस बेचा गया, कितना है दोस्तों, 6% के हानि पे। ठीक है ना, तो बेचता है उसको दोनों पे ना तो लाभ होता है ना हानि होता है, यानी कि टोटल पे उसको 0% का लाभ और हानि हो रहा है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 7.5। तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 0 हो जाएगा ये। अब 15 से कटेगा ये 5 बार में, 15 से कटेगा ये 4 बार में। तो आप देख रहे हो दोस्तों 4 और 5 का रेशियो आ रहा है, यही जो 4 और 5 जोड़े तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। 9 जो होगा वो 1350 के बराबर होगा। आपसे पूछा हानि पर बेचे गए घोड़े की कीमत, तो हानि पर बेचे गए घोड़े की कीमत कितना है, इसका रेशियो कितना आया है, 5 आया है। ठीक है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 1350 बटा में 9 गुना 5, 9 से ही कटेगा, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 15 को 5 से गुना करोगे आ जाएगा 750। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप दोनों मेथड देख सकते हो, तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसे आप नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों टाइप 22 का अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों, किसी व्यक्ति ने ₹500 में 2 गायें खरीदी। उसने पहले को 12% हानि सहकर एवं दूसरे को 8% लाभ लेकर बेचा। इस कारोबार में ना तो उसे कोई लाभ होता है ना हानि, तो लाभ पर बेची गई गाय का विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो दोस्तों पहले बोला है कि 12%
यहाँ पे लॉस हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। और हानि पे 8% को बेचा है, उस पर ना तो उसको लाभ हो रहा है और ना हानि हो रहा है, तो यहाँ बीच में 0 हो जाएगा। 8 में से 0 जाएगा 8, 12 में से 0 जाएगा 12। इसको जब रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में। ये 3 और 2 5, ये जो 5 जो होगा वो बराबर होगा किसके, 500 के। ये आपका सीपी का रेशियो आया दोस्तों। और फिर क्या पूछा है आपसे, 8% लाभ पर बेची गई, तो लाभ पर बेची गई क्या है, 3 का वैल्यू, यानी कि 3 का जो वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, इस तरह से निकलेगा। 5 से कटेगा 100 बार में, 100 को 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 300। ठीक है दोस्तों, 300। तो ये क्या है आपका, ये आया आपका सीपी, यानी कि 3 गाय का सीपी इतना है। तब से सीपी नहीं पूछा है दोस्तों, बोला है लाभ पर बेची गई गाय का विक्रय मूल्य पूछा है। तो एसपी क्या हो जाएगा, तो 300 सीपी था। अब 8% लाभ पे बेचा गया था, तो इसका 8% लाभ पे बेचा गया, तो एसपी कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से 0 खत्म हो जाएगा। 108 को जब 300 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 324 रुपया। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को दोस्तों, जो मैंने आपको पहला मेथड बताया था इस टाइप का, पहला मेथड से आप खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ठीक है, ये हमको बेस्ट लगा इसलिए मैंने इस मेथड आपको बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 22 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है दोस्तों, एक दुकानदार ₹400 में एक मेज को बेचकर 25% का लाभ कमाता है, वह एक दूसरे मेज 10% की हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होता है और ना हानि। दूसरे मेज की कीमत क्या है। ठीक है दोस्तों, तो उसे ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो आपसे दूसरे मैच की कीमत पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला मैच, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला मैच जो है वो 400 रुपये में बेचता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। तो 25% का लाभ होता है, तो यहाँ से हम पहला मैच का सीपी निकालेंगे दोस्तों। तो पहला मैच का जो सीपी होगा वो क्या होगा, 25% लाभ पे बोल रहा है तो सीपी निकालेंगे, 100 ऊपर रखते हैं, लाभ बोल रहा है तो 125 नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर होगा किसका, क्योंकि ना तो लाभ हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो दूसरा मैच जो है उसको हम मान लेते हैं CP2। ठीक है ना, उसको बोलते हैं 10% का हानि होता है। तो 10% का हानि होता है, यानी कि इसका जो सीपी होगा इसके विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तभी ना, दोनों बराबर होगा तभी तो उसका ना लाभ होगा ना हानि होगा। बताइए। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा गलती लिख दिया मैंने, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोल रहा है कि 400 में बेचता है तो 25% का उसको लाभ होता है। ठीक है, और दूसरा मैच को जब वो 10% की हानि पर बेचता है तो कुल मिलाकर उसे ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 25% जो लाभ हो रहा है ये 10% के हानि के बराबर है, क्योंकि दोनों की कीमत समझ आ रहे हैं, क्योंकि दोनों को जो बेचा जा रहा है क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन का नाम है कि प्रॉफिट, दोनों का क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा, यही बोल रहा है। ठीक है, तो 125 रुपये, 125 जो है ये किसका, 400 के बराबर होगा, क्योंकि इतने में लाभ पर बेचा गया है। तो भाई 25 का कीमत क्या होगा, यानी जो लाभ हो रहा है, ये जो 10% हानि हो रहा है इसके बराबर होगा, तभी ना उसको ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। ठीक है, तो अब दूसरा मैच पर 10% का हानि हो रहा है, तो ये 10% जो है दोस्तों, ये 10% जो है दोस्तों, ये 25% के बराबर होगा, मतलब इसका जो 25% जो निकालेंगे हम लोग उसके बराबर होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, फिर से और बता देता हूँ। देखिए, 400 में बेचा जाता है एक मैच को, तो 25% का लाभ होता है। तो 25% का लाभ होता है, यानी कि ये जो 400 होगा वो 125 के बराबर होगा। तो 125 जो 400 के बराबर है, और ये 25% जो है उसका वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। अभी जो 25% है वही 10% के बराबर होगा, 10% के हानि के बराबर होगा, क्योंकि इसी की वजह से ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। समझ में आ रहा है बात, तो इसका 10% इसके बराबर होगा। तो इसको काट छाट कीजिएगा, 25 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा ये 20 बार में, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो CP2 आ जाएगा आपका 800, यानी कि दूसरा जो क्या था मेज है उसका कीमत कितना है, 800 रुपये है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसा नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 22 का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों टाइप 22 पहला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है दोस्तों,
ध्यान देखिएगा, बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर बेचता है एवं कुर्सी को 8.1/3% की हानि पर बेचता है, परंतु कुल मिलाकर उसे ₹25 का लाभ होता है। दूसरी ओर जब वह मेज को 8.3% हानि पर बेचता है एवं कुर्सी को 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि। मेज की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को पहला जो यहाँ तक बोल रहा है इससे हम लोग मेज का और कुर्सी का मेज और कुर्सी का टोटल सीपी निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मेज और कुर्सी का टोटल सीपी निकालने क्या होगा, इतना परसेंट लाभ बोल रहा है, अरे यार ये हो जाएगा 12.5, इसको क्या लिखते हैं 25, यानी कि 25/2 प्लस 24 25, 25/3। ये जो होगा दोस्तों इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, 3 बार में तो 25 या 75, 2 बार में तो 25 दूनी 50। ये हो जाएगा आपका यार 25/6। तो दोस्तों इसको जोड़ने पे इतना आएगा। यहाँ जोड़े क्यों दोस्तों, क्योंकि ये लाभ है एक हानि है, एक प्लस में एक माइनस में है। जब एक प्लस और एक माइनस में रहेगा तो दोनों का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, तो जुड़ता है, इसलिए दोनों जुड़ेगा। और यही जो होगा दोस्तों, ये जो होगा दोस्तों क्या बोला, 25 रुपये का लाभ या हानि हो रहा है, बोला है ना 25 रुपये का लाभ होता है। तो यही जो होगा जो उससे किसका होगा, 25 रुपये के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ बताते हैं दोस्तों, कह सकते हैं कि 125/6 जो है वो 25 रुपये के बराबर है। तो हमको चाहिए सीपी दोनों का, तो दोनों सीपी जो होगा 100 के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो 100 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 125 गुना 6 और ये 100 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो 25 से ही कटेगा 5 बार में, 5 से ही कटेगा 20 बार में, 20 को जब 6 से गुना करेंगे तो 25, कुछ गलती हो गया क्या, 25 से 5 बार है, 5 से 20 बार है, 20 को 6 से गुना करेंगे 120 आएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में हानि लिख दिया मैंने, यहाँ हानि नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा लाभ। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा क्या दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस करोगे इसमें से इसको तो हो जाएगा 25/6, 25/6 का वैल्यू इतना है, तो 100 का वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, 25 से 25 से ही 25 कट जाएगा, बचेगा 6 और गुना 100, 6 गुना 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 600 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ से हम लोग सीपी निकाल लिए दोनों का, क्या निकाल लिए दोस्तों, ये सीपी निकाल लिए दोनों का। आगे बोल रहा है कि इतना परसेंट के जब वो मेज को इतना परसेंट की हानि पर बेचता है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लाभ पे, तो इसको हानि पे इतना, यानी कि 8 या 24 और 25, यानी 25/3 की हानि पर, यानी कि लॉस हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना बेच रहा है दोस्तों, तो 25/2 के प्रॉफिट बेचता है, तो उसको ना लाभ होता है और ना हानि होता है। तो इसका रेशियो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 25/3, इसमें इसको घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, 25/2। ठीक है, तब इसका रेशियो में कन्वर्ट करो, क्या आ जाएगा, 25 या 75 और 2 25 50। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होगा, 25 से 3 बार में, 25 से ये 2 बार में, ये 3 और 2 जो है दोस्तों, 3 और 2 जो है दोस्तों, ये 3 और 2 5 जो है आपका 600 के बराबर है। ठीक है, यही कर लेते हैं, 3 और 2 5, ये 5 जो होगा दोस्तों क्या होगा, ये 600 के बराबर होगा। आपसे पूछा क्या है, मेज की कीमत ज्ञात कीजिए, तो मेज का कीमत क्या है, मेज जो है हानि पे बेचा जा रहा है, यानी हानि पर बेचा जा रहा है, जो हानि वाला रेशियो कितना है, 2 आया है, तो 5 बराबर 600 है, तो 2 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 5 से कटेगा ये, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 120 को जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 240, तो दोस्तों 240 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आप नोट डाउन कर लो।
सॉरी दोस्तों, आपसे मेज का प्राइस पूछा था, तो मेज लॉस पे पूछा गया, तो लॉस वाला ये ना है दोस्तों। तो यहाँ इसका रेशियो कितना है, 3 आया। तो यहाँ पे 2 की जगह पे कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे 3 कर लीजिए। अब 3 को जब 120 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ आंसर लिख देते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, 360 रुपये हो जाएगा। तो इतना रुपये हो जाएगा उसका मेज का कीमत दोस्तों। तो दोस्तों अब लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप होगा दोस्तों 23 में दोस्तों बोल रहा है पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ₹480 में 2 घड़ियां खरीदता है। एक घड़ी को 15% की हानि और दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है, और वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई, लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है दोस्तों, यहाँ बोल रहा है क्या, 480 में 2 घड़ी खरीदता है, एक घड़ी को वह 15% की हानि पे और दूसरी को 19% का लाभ पर बेच देता है। तो प्रत्येक घड़ी और वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई, यानी कि दोनों का जो विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, सेम है। तो हमको इस 480 से मतलब है, लेकिन आगे ठीक है विक्रय मूल्य सेम है, तो पहले सीपी का हम लोग रेशियो निकालेंगे। ये हो जाएगा CP1, बोल रहा है कि 15% के हानि पे, यानी कि 85% इक्वल टू CP2 19% लाभ, यानी कि 119%। तो ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा दोस्तों, 17 से ये 7 बार में, 17 से ये 5 बार में कट जाएगा, यानी CP1 और CP2 का रेशियो क्या आ जाएगा, CP1 के सामने 7 है तो 7 हो जाएगा, CP2 के सामने 5 है तो 5 हो जाएगा। CP1 और CP2 का रेशियो क्या हो गया दोस्तों, 7 और 5 का हो गया, यानी रेशियो क्रय मूल्य का रेशियो क्या आ गया, 7 और 5 आ गया। ठीक है, अब यह बोल रहा है इतना में 2 घड़ियाँ खरीदी जाती है, तो ये 7 और 5 12, तो ये जो 12 होगा दोस्तों वो आपका 480 के बराबर होगा। ठीक है, 12 होगा वो 480 के बराबर होगा। आपसे पूछा है लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य, तो लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य यानी कि ये CP2, तो CP2 का सामने रेशियो कितना आया था, 5 आया था, यानी कि हमको 5 का वैल्यू चाहिए, यानी कि 12 जो है वो 480 के बराबर है, तो हमको 5 का वैल्यू चाहिए। तो 12 गुना 5, 12 से कटेगा 40 बार में, 40 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 200 रुपया। ये 200 रुपये दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। तो आप इसे नोट डाउन कर लो या इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी एक टीवी और एक वॉशिंग मशीन ₹78,750 की खरीदता है। टीवी 37% लाभ तथा वॉशिंग मशीन 27% की हानि पर बेची जाती है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ये भी सेम प्रोसेस से बनेगा दोस्तों। ये CP1 है, पहला बोल रहा है कि 37% के लाभ पर, तो 37% हो जाएगा CP2 का, जो कि विक्रय मूल्य समान है इसलिए विक्रय मूल्य समान करेंगे। CP2 का बोल रहा है 27% की हानि, 27% का हानि, 27% का हानि 37 लिख दिया मैंने, लाभ बोला था तो 137 होगा दोस्तों ये। ठीक है, 27% की हानि यानी कि ये हो जाएगा आपका 73%। परसेंट यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि परसेंट है, परसेंट तो कट ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए CP1 और CP2 का रेशियो क्या आ जाएगा, CP1 के सामने 73 है, CP2 के सामने 137 है दोस्तों। तो CP1 और CP2 का रेशियो 73 और 137 आ जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा है दोस्तों आपसे पूछा है सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य, तो सस्ती वस्तु कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है 73, यानी 73 के वैल्यू हमको चाहिए। और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 7 3 10, 13 और 7 20 और 1 21, यानी 210। तो ये 210 जो होगा दोस्तों इसके बराबर होगा 78750 के बराबर है। आपसे पूछा है सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य, सस्ती यानी कि 73, यानी 73 का हमको यहाँ से वैल्यू निकालना होगा। तो 78750 बट्टा में 210 इंटू 73। तो दोस्तों इसको आप काट छाट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काटिए इसको, 7 से कट रहा है ये, 7 से कटेगा 30 बार में, और 7 से कटेगा यहाँ लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, फिर 1 17 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 और 5 7 5 35 और ये 0।
अब ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए। अब 3 से ये कट रहा है, 5 7 2 9, हाँ 3 से कट रहा है, 3 से इसको काटिए, 3 दिया 9, 3 7 21, 3 5 15। अब 375 को आप 73 से मल्टीप्लाई किए दोस्तों। आप इसको मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका है दोस्तों, 73 को हम लोग 70 प्लस 3 में तोड़ देंगे, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप जैसे ट्रेडिशनल मेथड से भी आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हो। मैं आंसर आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों टाइप 23 का ये लास्ट स्लाइड होगा दोस्तों, और आज की क्लास का भी ये लास्ट स्लाइड होगा दोस्तों। ये लास्ट 2 क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाला है। पहला तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों 23 टाइप का, 2 करों में से प्रत्येक को बराबर मूल्य पर बेचा जाता है, पहले पर 10% का मुनाफा एवं दूसरे पर 7% की हानि होती है, दोनों पर मिलाकर कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वो है यहाँ बोल रहा है पहले पर उसको 10% का लाभ होता है, दूसरे पर उसको 7% की हानि होती है, यानी ये माइनस में होगा, -7%। ठीक है, कुल मिलाकर के उसका लाभ हानि पूछ रहा है, हमको नहीं पता, तो मान लेंगे x। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पे सीपी निकालेंगे, 10% का मुनाफा होता है, तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, देखिए 7% की हानि होती है, यानी कि यहाँ पे 93 होगा, या 10% का मुनाफा होता है, यानी कि 110 होगा। ठीक है, 110 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि उसे इतना लाभ होता है, कुल मिलाकर लाभ या हानि प्रतिशत पे पूछ रहा है। ठीक है ना, यानी कि ये आपका 93 रुपये का था, तभी ना उसको 7% का हानि हो रहा है, 100 में बेचा, 110 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आप अब देखिए, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पे जो x होता है, मैंने आपको बताया है एलिगेशन के क्वेश्चन में दोस्तों कि ये इनका मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा आता है 930, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा आता है। तो 11 को जब यहाँ चूंकि माइनस है तो माइनस को प्लस से गुना करें तो माइनस होगा, ये हो जाएगा 710 हो जाएगा, और इनका सम जो है यहाँ पे लिखा आता है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 93 110 जोड़े कितना होगा, 203 होगा, 203 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से घटाओ कितना आएगा, 0, 13 में से 7 जाएगा 6, 8 में 7 जाएगा 160 बटा में 203, 160 बटा में 203 आया दोस्तों, तो इतना परसेंट ही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये कटेगा नहीं। अब चूंकि ये प्लस में आ रहा है तो यानी कि प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्लस में आ रहा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये प्रॉफिट परसेंट होगा, क्योंकि प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। आंसर मैच कर लेता हूँ, हाँ दोस्तों आंसर इतना ही दे रहा है, तो इसका आंसर यही होगा दोस्तों। आपको समझ में आया होगा ये चीज़, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ 10% का प्रॉफिट है तो 10 हो गया, हानि भी बोला है 7% वाला, 7% हानि वाला है, तो भाई यहाँ 93 आएगा क्योंकि हानि पे है, और यहाँ पे 10 में लाभ बोला तो यहाँ 110 आएगा। अब इनका इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल इसके बराबर होता है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दोनों जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं, ये आगे प्रोसेस आपको मालूम है दोस्तों, तो इतना % का आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक आदमी 2 वस्तुओं इतना रुपये प्रत्येक की दर से बेचता है, परंतु कुल मिलाकर ना उसे लाभ होता है और ना हानि, यदि पहली वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है तो बताएं दूसरी वस्तु पर उसे कितने % का लाभ होगा। तो दोस्तों इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से चलेंगे, बेसिक मेथड जो होता है, यहाँ बोल रहा है 3700 रुपये का कोई वस्तु है, इतना इधर से बेचता है, तो बोल रहा है पहली पर उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 100 बटा में 120, 37 गुना 100 बटा में 120। और दूसरा बोल रहा है, दूसरी वस्तु बोल रहा है बताएं कि दूसरी वस्तु पर उसे कितना % का लाभ हुआ। तो लाभ बोल रहा है दोस्तों, तो मान लेते हैं कि दूसरी वस्तु पर उसे 20% का, सॉरी x% का लाभ होगा दोस्तों, एक मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे 20% की हानि बोला है, तो मैंने यहाँ पे
हानि के जगह पे लाभ कर दिया, इसीलिए गलती मुझे लग रहा था, इसलिए मैं देख रहा था क्वेश्चन। तो दोस्तों 20% की जब हानि हो रही है, या इसका मतलब ये हुआ ना कि जो ये 3700 ये आपका 80 के बराबर है, क्योंकि इतना ही बेचा जा रहा है तो हानि पे, तो 80 जो है इतना के बराबर है, तो 20% के यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे बोल रहा है कि कितने % के लाभ पर बेचा जाए, तो मान लेते हैं कि x% के लाभ पे बेचा जाता है, तो ये x% हो गया, और ये 3700 जो होगा वो क्या होगा 100 प्लस, चूंकि लाभ है तो ये प्लस होगा, 100 + x के बराबर होगा ये। बस इसको आप सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3700 से ये 3700 कट जाएगा, ठीक है। ये 20 से ये कटेगा 4 बार में, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 4x, ये उठ के इधर आएगा तो हो जाएगा 100 + x। अब इस x को इधर लाएंगे तो माइनस में होकर आएगा, यानी कि 3x हो जाएगा बराबर में 100। देन x इक्वल टू क्या होगा, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 33.1/3% हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये मेथड और ये मेथड दोनों समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोनों। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों छोटे भाइयों बहनों से शेयर करें जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।